हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा जीडीपी क्या होती है और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जीडीपी के साथ साथ बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि एक होता है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है द इनकम एक्रूव टू या अर्न बाय इकोनॉमिक एजेंट हु आर रेसिडेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, यानी हमारे देश के नेशनल्स ने कितनी इनकम कमाई। तो देखिए, जो जीडीपी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये इंडिया है और मान लीजिए ये यूएस है। तो हम लोगों ने जीडीपी में क्या देखा था? इंडिया के अंदर बन रहा जितना सामान है हमने सब ऐड कर दिया, गुड्स सर्विस सब चीज़। लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या वो सारी चीज़ें जो हमने जीडीपी में ऐड करी, क्या वो हमारे लोगों ने बनाई थी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई यूएस के ऑनर थे जिनकी फैक्ट्री यहाँ पे थी और उसके बने गुड्स को हमने अपनी जीएसटी में ऐड कर दिया। ठीक है, और जो प्रॉफिट था वो जबकि कहाँ गया? यूएस गया। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा केस भी हो सकता है कि कोई इंडिया का ऑनर था और उसने बाहर फैक्ट्री खोली हुई है। ठीक है, तो उसकी बाहर की फैक्ट्री ने जो भी कमाया, ठीक है, तो वो उस देश की जीडीपी में काउंट हुआ और वहाँ से प्रॉफिट कहाँ गया? हमारी कंट्री में। तो हमें अगर ये जानना है कि सिर्फ हमारे नेशनल्स, चाहे वो देश में हो या कहीं बाहर हो, उन्होंने कितना कमाया, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं जीएनपी। जीएनपी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जीडीपी में हमने क्या देखा? हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ वो। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग वो चीज़ हटा देते हैं जो आउटसाइडर्स की थी, यानी आउट गोइंग हटा देते हैं, और वो जोड़ देते हैं जो हमारे वाले बाहर बैठ के कमा रहे हैं, यानी इनकमिंग जोड़ देते हैं। तो हमें मिलेगा जीएनपी। ठीक है, अब एक चीज़ होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, कितनी इनकम टोटल आई, ठीक है, बाहर से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? हमारे पास कितनी आई है वो लिखूँगा और उसमें से यहाँ से कितनी गई है वो लिखूँगा। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, तो इससे मुझे मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि अगर मैं जीडीपी के अंदर एनएफआईए जोड़ दूँ तो मिलेगा जीएनपी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है एनडीपी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जीडीपी क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें जो चाहिए वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एनडीपी। तो देखिए, जब भी ग्रॉस से नेट पर जाना हो, ठीक है, ग्रॉस या नेट जो होता है उनका रिलेशन क्या होता है? ये ग्रॉस है और मुझे नेट निकालना है। तो कुछ नहीं, ग्रॉस यानी जीडीपी जब बनाई थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी सारे गुड्स एंड सर्विस बन रहे थे उस समय कोई ना कोई पार्ट जो होगा मशीन का वो ख़राब हुआ होगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन बोलते हैं इसको। तो वो डेप्रीसिएशन हमको माइनस करना होगा और हमें नेट मिल जाएगा। तो जीडीपी में से क्या माइनस करूँ कि मुझे एनडीपी मिल जाए? तो जीडीपी में से मैं डेप्रीसिएशन हटा दूंगा। ठीक है, सो जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, तो मिलेगा एनडीपी। ठीक है, तो ये हो गया एनडीपी। अब वो जो जीएनपी निकाला उसमें से अगर मैं डेप्रीसिएशन हटा दूँ, यानी अभी जो हमने जीएनपी काउंट किया था इसमें से अगर डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो हमें मिलेगा एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जो जीएनपी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी हमारे देश की जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? अपना जीएनपी। और जो एनएनपी होता है इसको बोलते हैं नेट नेशनल इनकम, या फिर इसको एकदम सरल शब्दों में बोलना हो तो हमारे देश की जो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो है वो होती है एनएनपी। यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल था कि हमारे देश की नेशनल इनकम क्या होती है, तो उसका जवाब था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सवाल यह आता कि ये फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो देखिए, कोई भी इंटरप्राइज जब
कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो उसमें काम करने वाले 4 फैक्टर्स कौन कौन से? एंटरप्रेन्योर, लेबर, लैंड और कैपिटल। ये 4 लोग जो चीज़ लेते हैं, ये लेगा प्रॉफिट, ये लेंगे वेज, लैंड पे रेंट देना पड़ेगा और कैपिटल का इंटरेस्ट। तो जब भी कोई एंटरप्राइज कुछ चीज़ बनाता है तो वो ये सोचता है कि वो चीज़ कम से कम इतने में बिके कि ये 4 चीज़ों की पूर्ति हो जाए। जैसे कि हमारे एग्जांपल में एंटरप्राइज पिज़्ज़ा बना रहा था, ठीक है। अब पिज़्ज़ा बना रहा था कितने का? 100 रुपीज़ का, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जब 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा ये मार्केट में बेचेगा, ठीक है, तो जो भी आएगा उसको ये प्रॉफिट, वेज, रेंट और इंटरेस्ट में बांट देगा, ठीक है। लेकिन जब ये बना रहा है, ठीक है, उस समय होता क्या है, उस समय गवर्नमेंट जो है इन पे टैक्स भी लगाएगी, ठीक है। यानी ये जब प्रोडक्ट बिकने जाएगा तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ठीक है। टैक्स कितना लगाया? 20 रुपये टोटल लगाया, ठीक है। जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स सब मिला के, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ भी देती होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 5 रुपये की सब्सिडी दी है, तब मुझे बताइए कि इनको कितने में वो सामान बेचना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। अगर ये सिर्फ 100 का बेचेंगे तो ये जो टैक्स रहा 20 रुपीज़, ये इनके माथे आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो भी फैक्टर कॉस्ट पे इनकम आई थी 100, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी 4 फैक्टर मिलके जो चीज़ें कमा रहे हैं उसको, उसमें ये लोग टैक्स को जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट इतने का तो बिके कि इन लोगों को जेब से कुछ ना देना पड़े, ठीक है। और माइनस कर देंगे वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है, तो हमें कितना मिलेगा? 20 में 5 गए 15, 115। ये जो 115 है इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी कि 115 रुपये में इसको जब मार्केट में मैं बेचूंगा तो उसमें से ये 15 रुपये का ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी और बच्चे जो 100 है वो ये 4 लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एक जो बेसिक प्राइस है वो क्या होता है? तो बेसिक प्राइस कुछ नहीं होता, होता ये है कि जब ये चीज़ बन रही थी यानी प्रोडक्शन स्टेज पर थी, तब भी गवर्नमेंट ने इसको कुछ सब्सिडी दी होगी, जैसे पीएलआई स्कीम के थ्रू कि भाई हमारे देश में आओ और प्रोडक्शन करो, हम तुमको सब्सिडी देंगे, तो वो होती है प्रोडक्शन सब्सिडी। और उसी तरीके से प्रोडक्शन के समय जो भी इनपुट वगैरह है उस पर टैक्स भी लगा होगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट निकाली थी, इसमें क्या होता है, इसमें जब मैं प्रोडक्शन टैक्स जो होगा, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स उसको प्लस करूँगा, यानी प्रोडक्शन टैक्स प्लस और प्रोडक्शन वाली सब्सिडी माइनस, तो मुझे मिलेगा बेसिक प्राइस। लेकिन होता क्या है, ये प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी ये इतने कम होते हैं कि हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो एक तरीके से फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस जो है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग मोस्टली इकोनॉमी में 2 ही चीज़ लेके चलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हमने जितने वेरिएबल्स थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, उसमें जो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की उसमें हम 2 वेरिएंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे जीडीपी हमने की, ठीक है, तो उसमें हम फैक्टर कॉस्ट करेंगे, मार्केट प्राइस करेंगे, ठीक है। वैसे ही एनएनपी जो थी उसमें भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ये चीज़ एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है। इसलिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो आंसर की थी उसमें नेशनल इनकम बताया था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को। लेकिन जब सीएसओ इस चीज़ को कैलकुलेट करता है, ठीक है, तो वो कैसे करता है? तो वो करता है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। यानी हमारी नेशनल इनकम जब भी वो निकालता है तो वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस पर निकालता है। लेकिन अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो आप फैक्टर कॉस्ट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये थे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब एक चीज़ होती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? तो जितना भी अपने जीटीपी, जीएनपी काउंट किया उसमें एक चीज़ रह गई, वो थी ट्रांसफ़र इनकम, सॉरी ट्रांसफ़र पेमेंट। यानी कि हमने जीटीपी, जीएनपी, जब जीएनपी में हमने नेशनल्स की इनकम काउंट की कि वो बाहर से कितना कमा रही है वो, तो उसमें हम लोगों ने ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड नहीं की थी। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? देखो ट्रांसफ़र पेमेंट ऐसा होता है, देखो कोई भी जो पेमेंट होती है वो किसी सर्विस के बदले होती है, ठीक है।
यानी कोई कंपनी ने हमें कोई सर्विस दी और हमने उसको पेमेंट की। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती है जो बिना किसी सर्विस वगैरह के होती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा ग्रांट, यानी एक देश ने दूसरे देश जो है उसको एक तरीके से ग्रांट जो दिया, ठीक है, यानी एक हेल्प की, ठीक है, विदाउट एनी सर्विस, और क्या बोलते हैं वो, विदाउट एनी ड्यू सर्विस। ठीक है, इसमें रेमिटेंस आ जाता है, रेमिटेंस भी एक प्रकार की ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो हमें निकालना है अगर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो जो हमारी नेशनल इनकम है जो कि क्या थी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट एड्स पर NCERT, इसमें हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है कि यूज़, आखिरी में हमारे पास यूज़ करने लिए हमारे पास कितनी बची इनकम। ठीक है, हालांकि उसमें एक और चीज़ आएगी, वो आएगी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी इनकम वगैरह कमा रहे हैं ये लोग, जब बाद में टैक्स वैक्स भरेंगे, ठीक है, तो वो माइनस होगा यहाँ से, तो नेट की आएगी। हमें उतना नहीं देखना, हमें देखना नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या थी, नेशनल इनकम में हमने ट्रांसफ़र पेमेंट जोड़ दी, तो हमें मिल गई। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है। इफ़ यस, देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।